वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कहा था कि आप होमवर्क करिए, उसको जितने जमते उतने करिए। तो मुझे होप है कि आप लोगों ने किए होंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे आज समझ लेने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करने वालों में आप उसको टैली करो। और जिन लोगों को शायद परेशानी गई है तो उन लोगों ने भी यहाँ पे पूरा का पूरा समझ लो। ठीक है बच्चों, तो चलो हमारे पास है पहला क्वेश्चन। हमेशा की तरह हमारा जो कॉमन हेडिंग है वो हेडिंग वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। इस बोर्ड पर जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर एक आधा बचता है तो आप करिए, अगर पूरे आते तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो हमारे पास है आंसर्स। आंसर में हम लेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6th। तो इसको मैं क्या कह लेता हूँ, फंक्शन y ले लेता हूँ। तो लेट क्या कहेंगे हम, y इज इक्वल टू, हमें दिया गया है साइन इनवर्स, पूरा बड़ा रूट है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और हमारा टॉपिक वैसे भी चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास है dy बाय डी एक्स। आगे में भी आप हेडिंग डाल दो, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर है साइन इनवर्स, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट है वहाँ पर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, चलो तो अब इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मेन बात क्या है कि यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो चलो बताओ फट से, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है। यस, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स कौन, अगर एक्स है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, अगर कुछ और है तो मल्टीप्लीकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो चलो बताओ क्या है यहाँ पर फार्मूला, 1 अपॉन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन अंडर रूट में पूरा बड़ा सा रूट रहेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा रूट में जो है वो है हमारा एक्स। तो इसको ले लेंगे हम यहाँ पर फिर से रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और आता तो मैं बार बार कहता हूँ आपको, इसको मल्टीप्लिकेशन में फिर से डेरिवेटिव ले लो। तो कितना पार्ट, एक्स के जगह पे ये इतना पार्ट है, यानी फिर से डेरिवेटिव किसका बनेगा, यहाँ पर इस पूरे रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट में पूरा का पूरा चलेगा, यहाँ पर देखो ये 1 है। आपको मालूम है अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अंदर में पूरा अगर x होता तो रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाता, आपको मालूम है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन 2 रूट x, ऐसा डेरिवेटिव है। अंदर में अगर कुछ और है तो उसका फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पर रूट में ये पूरा है, तो फार्मूला क्या होगा हमारा, 1 अपॉन 2 रूट x। तो x के जगह पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन ये हमारा x नहीं था तो फिर से हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर फिर डेरिवेटिव आएगा और डेरिवेटिव होगा अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, 1 अपॉन, देखो अंदर के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, यानी देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस, साइन चेंज होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बनेगा 2, ये आपको ध्यान में रखना है। इनटू यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन, ये 2 तो है ही, यहाँ पर आप देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। अब बात आती है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो नीचे 2 है तो मैं इसको 1/2 निकाल देता हूँ। अब अंदर कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब करते काम। यहाँ पर देखो मैं ये जो 2 है इस 2 को सामने लिख लेता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। पहले ये रूट देखो, इस रूट में क्या दिख रहा है आपको, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, और नीचे में कौन है, 2, यहाँ का 2 हमने यहाँ लिख लिया। इनटू में मैं यहाँ पर ये रूट लगाता हूँ, क्या होगा यहाँ पर देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 0 को छोड़ दो तो 2x है, 2 इसके साथ कटेगा तो बचेगा क्या हमारा, x बचेगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना हम शुरू करते। आगे देखो वहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 1 अपॉन
ये देखो ये 2 तो हमारे पास खैर बाहर में है, ठीक। ये आप x वन ज़ा x बोल सकते हो, तो मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप देखो अंडर रूट की बात है, यहाँ पे दो रूट है, तो जब भी हम रूट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट के अंदर में जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। सो रूट के अंदर में क्या क्या है, यहाँ पर ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इस तरह से होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा 2 इंटू 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है हमारे पास x अपॉन ये बाहर में 2 है। अब देखो पूरे रूट में 2 इंटू 2 है, वैसे देखो तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट फिर से 2 आएगा, या फिर 2 बार 2 है तो एक बार आप इसको बाहर निकाल दो और फिर अंडर रूट में कौन है वो चेक करो। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अंडर रूट में ए स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब एक्स स्क्वेयर और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसको फाइनली सॉल्व करो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा, देखो ये x है हमारे पास, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और रूट में जो बचेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर उसका स्क्वायर मतलब x पावर 4, ठीक है। सो हमारा पूरा का पूरा आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से देखो, बड़ा दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन होता नहीं अगर हम हर स्टेप में क्या करना है वो बराबर अगर आप समझ ले तो, ठीक है। तो इसको बराबर देखिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्वेश्चन, तो यहाँ पर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मैं इसको क्या ले लेता हूँ y, तो क्या बोलेंगे हम लेट y इज इक्वल टू क्या है, चलो बताओ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। चलो फिर से इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप ही बताओ कॉस इनवर्स का, जैसे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो कॉस इनवर्स का क्या है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1 अपॉन पूरा रूट में जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स कौन है ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये हमारा x नहीं है, इसलिए हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे पास -1 अपॉन रूट में देखो आप यहाँ पे ये 1 तो है माइनस, अब आप देखो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा फार्मूला होगा, यहाँ पर 1 को a समझो माइनस एक्स स्क्वायर को b समझो, तो फार्मूला कौन सा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 a यानी 1 यानी 2 1 2 होगा इंटू b मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं एक्स पावर 4 को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये हमारे पास है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसको सॉरी आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो आप ऊपर देखो ये -1 है, 0 को छोड़ दो माइनस 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 प्लस 1 2x का क्या होगा 2x अपॉन रूट में देखते क्या होता, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो 1 है अगर ब्रैकेट को आप सॉल्व करना शुरू कर दे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ से पूरे साइन बदलेंगे, तो ये 1 बनेगा -1 इस +1 के साथ कैंसिल। अब आगे कौन होगा -2 स्क्वायर, बाहर आएगा तो बनेगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर x पावर 4 है प्लस में, बाहर आएगा तो वो बनेगा माइनस में, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, ऊपर में है 2x अपॉन, अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर x पावर 4 है, तो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर गया तो बचेगा 2 माइनस यहाँ पे x 4 बार है 2 बार बाहर गए तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको और भी सॉल्व करो, तो ये हमारा 2x अपॉन, अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होता, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा x बनकर और यहाँ पर रूट में रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो फाइनली ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए फाइनल स्टेप में हमारा आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 अपॉन
अंडर रूट में 2 माइनस एक स्क्वेयर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बराबर समझिए और काम करिए। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। अब पहले देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x पावर 3/2 है। तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको ले लेते हैं हम, क्या, लेट y इज इक्वल टू लेंगे साइन इनवर्स, देखो क्या दिख रहा है वहाँ पर, x का पावर है 3/2। कोई हरकत नहीं, एकदम डायरेक्ट काम होने वाला है। देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x पावर 3/2। अब यहाँ पे मैं इजी लाइन में काम करता, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फिर से बताओ, 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो x कौन है यहाँ पर, x का पावर 3/2 और फार्मूले के अनुसार उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये x नहीं है, x नहीं है तो क्या होगा, उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर लेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2। ये कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ मैं कि x अगर है तो हरकत नहीं, x के जगह पे कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में फिर से लेना ही है आपको। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/रूट में देखो अब क्या है, 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता तो ये 2 नीचे है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो कट जाएंगे तो बचेगा 3, यानी यहाँ पर होगा x³। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास x पावर n का फार्मूला क्या कहता है आपसे, जैसे x पावर n है तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n इंटू एक्स पावर n-1। अब यहाँ पे n के जगह पे कौन आ गया है, 3/2, तो ये 3/2, n के जगह पे 3/2, n के जगह पे 3/2। तो यहाँ सॉल्व अगर करते हो, डायरेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर 3/2 सामने इंटू x पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। ये आप डायरेक्ट ध्यान में रखो और रफ में कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा फाइनल लिखने की कोशिश करते हैं। ये dy/dx है इज इक्वल टू, ये देखो ये 3 ऊपर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 नीचे में है, नीचे और भी है 1 माइनस x³। अब रही बात ये जो x पावर 1/2 है, आपको मालूम है मैंने आपको बताया था 1/2 है तो हम इसको रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, रूट x, यानी फाइनली हमारा ये आंसर होगा 3√x/2 1 माइनस x³। ठीक है, तो इसको बराबर समझिए आप। अब हमारे पास है 9th क्वेश्चन। तो इस 9th क्वेश्चन को देखते हम, क्या है हमारे पास, हम बोलेंगे लेट, क्या है देखिए आप यहाँ पर, वहाँ पर दिख रहा है हमको y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा, cos³, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट नज़र आ रहा, वहाँ पर है cos इनवर्स और फिर है x³। ठीक है, अब ये है, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले आप इस बात को समझो, साइन स्क्वेयर x को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, साइन x होल स्क्वेयर, तो उसी प्रकार यहाँ पर cos³ ये पूरा है तो ये 3 को मैं ब्रैकेट लेकर लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने ब्रैकेट लेकर लिखा, यानी यहाँ पर मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ, चलो मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करता, तो इसको हम ऐसा लिख सकते, ये है cos, हमारे पास ये क्या है, cos इनवर्स x³ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक और ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पर, और ये जो 3 है मैं ये 3 यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो भला ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो cos इनवर्स कैंसिल होता है, cos इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, x³, यहाँ पर लिखूँगा मैं x³ और उसका पावर 3, इसका मतलब ये बन जाएगा x पावर 9। ठीक है, ये बराबर आप इसको समझो। अब आगे देखो, डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 9, और इसलिए डायरेक्ट आंसर आने वाला है, यहाँ पर मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू x पावर 9, यानी x पावर n का फार्मूला, n सामने आ गया यानी 9 सामने, और एक पावर कम हो जाएगा, यानी 9 में से एक गया तो यहाँ पर 8, यानी आपका आंसर होगा 9x पावर 8। ठीक है, चलो उसी प्रकार द लास्ट क्वेश्चन इज देयर एंड दैट इज योर 10th क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू, जो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन पावर 4, फिर से वैसा ही एग्जैक्टली ऊपर के जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर है साइन इनवर्स और फिर है रूट x, और इस तरह से
अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ, ये पावर मैं पूरा बड़ा ब्रैकेट लेकर लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं बड़े ब्रैकेट में लिखता हूँ ये साइन, यहाँ पर है अंदर में साइन इनवर्स, फिर है रूट एक्स, इसको पैक कर दो, फिर पैक करो और ये 4 को आप लिखो ऊपर में। ठीक, चलो अब सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल, बचेगा रूट एक्स। आप रूट एक्स को, ठीक है ये रूट एक्स है और उसका पावर क्या है 4 है। अब इसको समझो आप, ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स का पावर 4 है, तो रूट एक्स को अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने कुछ यहाँ पर, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का पावर 1/2, उसका पावर 4। अब आपको मालूम है क्या है पावर का पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन यानी 1/2 इंटू 4, ये 2 इसके साथ कट जाएंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ध्यान में रखना है आपको। ठीक, क्या होगा यहाँ पर रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 यानी हाफ, 4 के हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब आप इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइनली क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और आप सबको मालूम है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि 2 सामने आएंगे और पावर x से कम हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा x पावर n का। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे प्रॉब्लम सेट यानी मिसलेनियस में मिलेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल में। तो प्लीज़ बच्चों आप इसके जैसे प्रॉब्लम्स को ढूंढो और वहाँ से काम करना यानी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।